My dear student, good morning. I am fine and hope that you all are doing well. As you know, I am going to discuss about some numerical based on Coulomb's law under the banner of an academic point situated in the street joining the Dam Road to Burna Road in Achara University. हाँ तो दोस्तों, हम बोले कि आज हम आप लोगों के सामने वैसे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम 2-3 दिन से बता रहे हैं, हाँ आज कुछ और भी बताना चाहते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और कुछ अर्जन करिए। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है ये कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड है। अब कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानने करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों पॉइंट आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। इसके साथ ही इसमें और भी एक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है ये तो बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रिवाइज कर लीजिए कि यदि कोई एक पॉइंट चार्ज अनेक पॉइंट चार्ज से घिरा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है इधर भी और उसके बाद इसको घेरने वाले इधर चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज पर इस सभी पॉइंट चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वह क्या होता है, उन सभी फोर्सों के वेक्टर सम के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये Q0 चार्ज है, ये Q0 चार्ज है और ये घिरा हुआ है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, इस पर 3 फोर्स लगेगा, एक इसके द्वारा, एक इसके द्वारा, फिर इसके द्वारा। तो ये यहाँ पर टोटल फोर्स जो होगा वह क्या होगा, इन तीनों फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। सिंपल सम नहीं, वेक्टर सम के बराबर होगा। वेक्टर सम कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर सम निकालने का फॉर्मूला, वेक्टर सम मतलब क्या हुआ कि दो फोर्स है उसका जो सम मान लीजिए R है, दो फोर्स है उसका, जैसे मान लीजिए कि F1 एक फोर्स है और F2 दूसरा फोर्स है, इसका सम हम निकालना चाहते हैं। तो सब का मतलब परिणामी निकालना चाहते हैं, तो परिणामी निकालने का फॉर्मूला ऐसे पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन यदि याद नहीं, याद कर लीजिए। परिणामी फोर्स R बराबर होता है √अंडर F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा प्लस F2 स्क्वायर। कहिएगा यार थीटा क्या आ गया, तो थीटा हुआ F1 और F2 के बीच का एंगल। जैसे कि F1 इधर है और F2 इधर है, इसके ये F1 है और ये F2 है, इसी के बीच का कोण जो है, इसी के बीच का कोण जो है ये क्या है, ये कोण थीटा है। ये इसका परिणामी बल जो होगा इसी फॉर्मूला से मिलेगा। मतलब यहीं पर हर जगह कहीं पर भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट आप जानना चाहते हैं तो वहां पर आप यही फॉर्मूला लगाइएगा। हम लोग लगाते हैं कि F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो आते हैं हम, ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। समझ गए कि अगर एक पॉइंट चार्ज अनेक पॉइंट चार्ज से घिरा हुआ हो तो उस टेस्ट पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स जो होता है उन सभी पॉइंट चार्ज के द्वारा आरोपित फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब आते हैं कोई क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है,
दो या एक समान के दो गोला जिसमें प्रत्येक का मास 10⁻⁻6 kg 10⁻⁻6 kg तथा प्रत्येक का चार्ज प्रत्येक का चार्ज 'Q' है, जिसे 50 सेंटीमीटर लंबे दो धागा द्वारा एक बिंदु से लटका दिया गया है। ये दोनों गोला एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर अलग होकर संतुलन में है। तो Q का मान ज्ञात करें। Q का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए क्या कहता है। एक पॉइंट से, ये कोई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। इससे क्या किया गया कि रेशम का दो धागा है जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, और यही गोला है, गोला लटका दिया गया है। इस गोला का मास m बराबर mm है, और ये दोनों पर चार्ज है Q। तो कहिएगा कि ये अलग क्यों है? अलग क्यों हो गया? अलग हो जाएगा क्यों कि दोनों पर समान चार्ज है, तो दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा, इसलिए एक दूसरे से दूर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये इस पर जो चार्ज है यह इसको इधर ठेलेगा, रिपेल करेगा, नहीं, यह भी इसको ठेलेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। और ये तो एक फोर्स हुआ, एक फोर्स हम जानते हैं, और कोई फोर्स क्या पर लग रहा है, और फोर्स लग रहा है। कौन फोर्स लग रहा है? इस गोला का मास है, इस गोले को क्या कर रहा है? पृथ्वी अपने सेंटर की ओर खींच रहा है, इसलिए इसका वेट जो होगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है।
ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स मिलकर के इस गुल्ली को इधर खींचना चाहता है। इस धागे में क्या होगा, एक टेंशन प्रोड्यूस होगा T, ठीक है, हैं? और ये मान लीजिए कि ये इसके बीच का कोण क्या है, मान लेते हैं शुद्धानुसार 2 थीटा है। इसको ठीक बीच आइएगा, संघर्ष दीजिएगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 90 हो गया। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा ना, क्यों, ये थीटा है, ये 90 है, तो एंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। मतलब 90 प्लस थीटा प्लस एक्स बराबर 180। देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझो आपका नहीं, कि एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल थीटा है, तीसरा एंगल एक्स है, ये तीनों एंगल मिलकर के 180 हो गया। इसलिए हमको एक्स जानना है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 और माइनस थीटा। तो 180 माइनस 90 90 हो गया, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इस टेंशन T को हम क्या करते हैं, इसे ये जो फोर्स लग रहा है, वेट जिसको कहते हैं हम mg, वेट फोर्स है। अब फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। पृथ्वी के गुरुत्व बल के द्वारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं गुरुत्वजनित त्वरण, नहीं तो वेट क्यों है, इसका मतलब वेट बराबर क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन mg हो गया। और ये हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है, वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है। तो ये फोर्स, इस फोर्स के अपोजिट हम क्या करते हैं, इस टेंशन T को हम रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करने में तोड़ते हैं, इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, एक इधर और एक इधर। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल देखिए, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, पैरेलल दोनों वर्टिकल है, पैरेलल है, और ये लाइन उसका क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इसलिए ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा जो इक्वल हो जाएगा। तो T का कंपोनेंट इधर क्या निकलेगा, T cos थीटा, और T का कंपोनेंट इधर क्या निकलेगा, यहाँ देखिए कंपोनेंट निकालने का मतलब है कि जिसको हम तोड़ रहे हैं और इधर तोड़ रहे हैं उसके बीच के एंगल के कोसाइन से गुणा कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर T को हम तोड़ रहे हैं इधर, तो इसके बीच का एंगल थीटा है, तो T को हम cos थीटा से गुणा कर देंगे। फिर यहाँ देखिए T को हम तोड़ रहे हैं इधर, तो इस ये T और ये के बीच का एंगल कितना 90 माइनस थीटा है, इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा T cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। इसलिए यहाँ इसका कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा T sin थीटा हो जाएगा, T sin थीटा हो जाएगा। और अब क्या कर रहा है कि ये पार्टिकल जो है संतुलन में है। संतुलन का मतलब क्या, ना तो ये ऊपर जा रहा है, ना ये नीचे जा रहा है, ना ये इधर जा रहा है, ना ये इधर जा रहा है, संतुलन में, यहाँ पर रेस्ट में है। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये वर्टिकल फोर्स जो होगा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होगा। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इधर वाला फोर्स F है, इधर वाला फोर्स T sin थीटा है, तो F और T sin थीटा दोनों इक्वल होगा ना। तो क्या कहेंगे, पार्टिकल के वर्टिकल संतुलन के लिए, पार्टिकल के वर्टिकल संतुलन के लिए पार्टिकल के वर्टिकल संतुलन के लिए ये T mg इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg इक्वल टू होना चाहिए T cos थीटा
ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। और एफ इक्वल टू होना चाहिए टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, ठीक है। अगर ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम, ये सेकेंड हो गया, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दें, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, एफ बटे एम जे बराबर हो जाएगा टी साइन थीटा बटे टी कॉस थीटा। टी टी कैंसिल हो गया, एफ बटे एम जे, एफ बटे एम जे बराबर क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। इसलिए एफ इक्वल टू क्या हो गया, एम जे इंटू टेन थीटा हो गया, एम जे इंटू टेन थीटा हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन। अब एफ का मान, एफ का वैल्यू कहां से निकालेंगे, क्योंकि एफ क्या है, कूलम्बियन फोर्स है, मतलब 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला बल है, तो कूलम्ब्स लॉ से इस एफ का मान निकाल लेंगे, नहीं तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार एफ प्लस, इसको क्या लिखेंगे हम, इस कूलम्ब्स लॉ के अनुसार क्या लिखेंगे हम कि एफ का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1, Q1 का मान Q है, Q2 का भी मान Q है, बाय आर स्क्वायर। आर क्या मतलब क्या हुआ, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर का को मीटर में बदल देंगे, यहाँ आर बराबर कितना है, आर बराबर है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर बदलेंगे हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2 स्क्वायर इक्वल टू एम कितना है, एम दिया हुआ है क्वेश्चन में, एम कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है कितना 10 to the power -6 kg, ठीक है, हैं? तो ये क्या हो जाएगा, एम इन और जी का मान को जानते ही हैं, जी का मान हम लेते हैं 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 10 ही लेते हैं क्योंकि सिंपलीफिकेशन करने में आसानी होगी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m कितना है, m है 10 to the power -6 इंटू जी का मान 10 ले लिए, आई इंटू क्या है mg हो गया tan थीटा, tan इस कोण के लिए, थीटा कोण के लिए ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये नाम देते हैं O, यहाँ नाम देते हैं A, यहाँ नाम देते हैं P, यहाँ नाम देते हैं R, तो क्या हो जाएगा, तो tan थीटा का मान क्या होगा P बटे B होता है, तो P हो गया AR और B हो गया OA, हैं, ठीक है। लेकिन कहिएगा कि तब तो फिर झमेला हो जाएगा कि ये धागा की लंबाई ये आपको दिया हुआ है कितना 50 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर ना, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 50 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका मान निकाल सकते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक 20 है तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, और ये 50 सेंटीमीटर है, L बराबर कितना है, L बराबर है 50 सेंटीमीटर,
50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो हम लोग क्या टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे पहले लिखते हैं कि ये हो जाएगा ए आर बटे ओ ए। ठीक है, तो ये इसको हम सुविधा के लिए तत्काल क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, बाद में वैल्यू रख देंगे, के इंटू क्यू स्क्वायर बटे 0.04 इक्वल टू ये इससे इंटू होगा तो 10 टू दी पावर, एक पावर इसमें जुड़ जाएगा -6 + 1 तो -5 हो जाएगा। ये आर का मान कितना है 10, या इसको 0.1 कह सकते हैं, नहीं, ए आर का मान 10 है और ओ ए का मान क्या कर सकते हैं, ओ ए बराबर क्या बोले, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, मतलब कि ये 50 है तो 0.5 हुआ, ये 50 है तो 0.5 हुआ, तो 0.5 का स्क्वायर 0.5 क्या हुआ मीटर, हाँ, ये 0.1 क्या हुआ मीटर हुआ। हालांकि हम यहाँ पर ऐसे सेंटीमीटर में भी रख सकते थे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे ही रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 बटे ये रूट अंडर हो गया 50 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर बटे 0.04 इक्वल टू 10 टू दी पावर -5 इंटू ये हो जाएगा 10 बाय 50 स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 2500 और ये 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो 2500 में 100 घट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या 2400। ठीक है, 2400 का रूट कितना होगा, 2400 का रूट निकालना होगा, या नहीं इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं कि जिसका रूट हम जानते हैं, या नहीं तो इसको क्या करते हैं 2400 है, इसको लिख सकते हैं हम 100 को अलग कर दें, 100 को अलग कर दें, 100 का रूट 10 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं k इंटू क्यू स्क्वायर बटे 0.04 इक्वल टू 10 टू दी पावर -5 इंटू 10 बाय 10 रूट 24, ऐसा लिख सकते हैं। 24 लिख सकते हैं 24 इंटू 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, हाँ, ये हो गया 24 को क्या लिख सकते हैं, तो ये क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको इससे गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.04 इंटू 10 टू दी पावर -5 बाय, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 4, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, रूट 6 आ गया। अब बाय ये के इंटू के, ठीक है, अब क्या होगा, ये तो क्यू स्क्वायर का मान निकला, इसका फिर रूट निकालना पड़ेगा, नहीं, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0.04 का मतलब क्या हो जाएगा कि 4 बटे 100 इंटू 2 इंटू रूट 6 इंटू के, ठीक है, आई टू यहाँ पर क्या है 10 टू दी पावर -5 है, ठीक है, तो ये तो इससे काट सकते हैं, यानी पावर 2 और ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा,
तो क्यूब बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 इंटू 10⁻⁻7 बटे 2√6 के। ये क्यू का मान यही आया। इसमें क्या कमी रह गया? इसमें कमी रह गया कि इस 6 का √6 का वैल्यू रखना होगा और फिर के का वैल्यू रखना होगा। के का वैल्यू रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको के का मान को जानवे करते हैं। के का टू क्या होता है? के का टू होता है 1/4π0 जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। नहीं, यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 बटे बाय 2√6 इंटू 9 इंटू 10⁹9। हाँ, इस लाइन को ऊपर ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा, तो -16 हो जाएगा। ये 4 और ये 9 का रूट निकल जाएगा, तो ये आ गया 2/3 और रूट अंडर 10⁻⁻16 बटे 2√6। यहाँ पर फिर हमें आ गया नहीं, ये 10⁻⁻16 का तो स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻8। ये 2√6 का झमेला आ गया। तो 2√6 का वैल्यू निकालिए। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। इसमें √6 का वैल्यू क्या होगा? √6 का वैल्यू 6 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 जाए 4 हम निकालते हैं, तो ये 4 हो गया और 2 बचा। यहाँ पॉइंट देंगे, जहाँ डबल जीरो देंगे तो ये निकल जाएगा आपका। हाँ, कितना बार लगेगा? 4 टाइम में लगेगा। ये हो जाएगा 176। ये फिर बचा कितना? ये 2.4 आया लगभग, और 2.4 इंटू 2 तो हो जाएगा 4.8 और 4.8 का स्क्वायर रूट 4.8 का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। यहाँ पर जीरो दे सकते हैं। जे पेयर हो गया, एन पेयर हो गया। ये हो जाएगा 2 जाए 4, ये कैंसिल हो गया। ये बचा, यहाँ पॉइंट प्लेस कर देंगे, 1 0 आया। ये 4 हो गया। अब कितना बार लगेगा? एक बार में लगेगा। और 1 हो गया, 9 हो गया, और ये 3 हो गया। फिर 2 0 दे सकते हैं। ये कितना हो गया? 1 1 2 4 हो गया। अब कितना बार लगेगा? 9 सेकंड लगेगा। नहीं, ये 2.19 हुआ। सबको सॉल्व करने के बाद क्या आया? Q इक्वल टू आया 2/3 इंटू 10⁻⁻8 बटे इस पूरे का वैल्यू आया 2.19। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2/3 9 जाए 27, 3 1 जाए 3 + 2 5 हो गया, और 3 2 जाए 6 हो गया, इंटू 10⁻⁻8 10⁻⁻8। अब इसको डिवाइड करेंगे। ये पॉइंट हटाएंगे और 2 0 आएगा, तो ये हो गया, ये पॉइंट हट गया, तो ये हो गया 200/657 इंटू 10⁻⁻8
अब इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा लगभग, ये होगा 6.3 लगभग होगा। हाँ, ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ये लगभग आएगा, हम कह सकते हैं ये पॉइंट आगे करेंगे क्या हो जाएगा 3.0 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये चार्ज आया। ठीक है, ठीक है, आपका आंसर आ गया 3.0 इंटू 10⁻⁹ कूलम। थैंक यू। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हाँ, एक बात और भी ध्यान रखिए कि हम जो है यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलाते हैं और 11 बैच का डेमो क्लास 5 जून से शुरू कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जो भी इस डेमो क्लास में प्रेजेंट होना चाहेंगे आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।